जुगनू पार्ट 2। पार्ट 1 में आप सबने सुना कि कैसे मेरी चुड़ैल पत्नी की वजह से मैं एक किलर बना और फिर मुझे एक डायन पत्नी रुक्मणी कौर को मारने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और अब मैं एक शादी की तैयारियों में लगे घर में एक शेफ बनकर उस हरामजादी कुतिया को मारने के लिए आया हूं। अब सुनते हैं आगे। इस शादी में 3 टाइप के शेफ्स में से मुझे इंडियन खाने का इंचार्ज रखा गया था। मैं नॉर्थ इंडियन खाना काफ़ी अच्छा बना लेता था, तो सनी सिंह को इम्प्रेस करके शेफ का काम मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। दिल्ली के कुछ बेस्ट लोकल केटरर्स को अच्छे पैसे देकर मैंने हायर कर लिया और फिर पूरे खानदान के लिए इस शादी में मैं इंडियन खाना बनाने लग गया। सनी सिंह ने शादी का पूरा खर्चा अपने ऊपर उठा रखा था, जिस वजह से रोज उसकी पत्नी रुक्मणी से लड़ाई हुआ करती थी और वो बेशरम रुक्मणी एक छिपकली की तरह थी। यह नहीं कि लड़ाई एक कमरे में जाकर लड़ ले, नहीं, लेकिन वो पूरे शोरगुल से लड़ती थी ताकि सब मेहमानों और पड़ोसियों तक को सुनाई दे। कोई भी रिश्तेदार सनी सिंह के घर में नहीं रह रहा था, क्योंकि कौन आ बैल मुझे मार करे। और रुक्मणी की शक्ल से तो सारे रिश्तेदारों को ही चिढ़ थी, तो वो सब रिश्तेदार सनी सिंह के बड़े भाई तेजविंदर सिंह के घर में या फिर पास के ही 5 स्टार होटल में रह रहे थे। घर पर 3 दिन तक लगातार शादी का फंक्शन था। पहले दिन डांस और मेहंदी का फंक्शन था और इस फंक्शन के ठीक 2 दिन पहले ही मैं खाना बनाने के लिए आ गया था। मैं और मेरी टीम सुबह 6 बजे से काम पर लग जाती थी और कोई रात 2 बजे तक खाना पीना चलता रहता था। रोज कोई 100-200 लोग आ रहे थे। यह सब फंक्शन स्विमिंग पूल के पास रखे गए थे और सारे मेहमान सुबह से ही महंगी शराब को पानी की तरह उड़ेल कर नाच गाना करते थे। और हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ औरतें और लड़कियां तो आदमियों से ज्यादा पी रही थी। रात तक सब आदमी टल्ली हो जाते थे, लेकिन मजाल है कि इन औरतों में से किसी को चढ़ भी गई हो। शादी ब्याह के टाइम पर औरतें और बच्चे ही हैं जो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। मर्द तो सब दारू पीकर भंगड़ा करके कुक्कड़ खाकर बस पड़े रहते हैं। मेरा काम था कि रोज सुबह 11 बजे तक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या क्या बनेगा उसका सैंपल तैयार करवा कर टेस्ट करवा देना, ताकि फिर मेन्यू में कोई उलट फेर ना हो। और इंडियन खाने से सब खुश थे। वैरायटी की कोई कमी ही नहीं थी। साउथ इंडियन हो या महाराष्ट्रियन, बंगाली या फिर नवाबी, सब रखा हुआ था। और लंच डिनर के लिए कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटालियन भी सर्व होता था, जिसके लिए 2 अलग शेफ रखे हुए थे। कोई 2 दिनों में ही मैं इन सब घर वालों से मिलजुल गया था। मैंने बड़ी सोच समझकर केटरर्स हायर किए थे। वो दिल्ली में बेस्ट गिने जाते थे और शादी के सीजन के टाइम पर वो आने के लिए रेडी भी नहीं हो रहे थे। Then I made an offer which they could not refuse. इतना पैसा बोला कि शायद वो 2 सीजन में भी ना कमा पाते। इसी से मुझे ये आसानी थी कि वो लोग कुकिंग करते थे और मैं इधर उधर अपने कत्ल के प्लान को अंजाम देने का तरीका ढूंढता रहता था, क्योंकि रुक्मणी का कत्ल ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने आप मरी है, उसका कत्ल नहीं हुआ है, वरना घर वालों पर शक की सुई उठ जाती और केस खराब हो जाता और मुझ तक उंगली आ सकती थी। लेकिन रुक्मणी कौर की हैबिट्स पर नजर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो फंक्शन में ज्यादा नहीं आ रही थी। आती थी तो कोई भी उसके साथ नहीं बैठता था। वो अपने में ही मस्त किसी को भी पकड़कर बिचिंग शुरू कर देती थी। लेकिन पंजाबियों की शान वखरी। शाम को दारू पीने के टाइम पर मैं सबको पर्सनली सर्व करता था, तो वो मुझे जबरदस्ती ज्वाइन करवा लेते। फिर क्या, मैं उनके साथ बैठकर 1-2 पैक भी मार लिया करता और फिर कभी कभी मैं उनके लिए स्पेशल स्नैक्स भी बनवा देता। यही एक टाइम था जब सनी सिंह का घर खाली होता था। सब नौकर और घर के लोग बाहर बिजी रहते थे और उधर रुक्मणी भी अपनी माँ और बहन के साथ पैक बनाकर बैठ जाती थी। उसकी माँ की शक्ल ऐसी थी जैसे शायद किसी जेल की जल्लाद की हो। सब औरतों की बातों से पता चला कि इस जल्लाद की वजह से ही उसका पति मरा था। उसने उसे जिंदगी भर इतना परेशान किया कि वो बेचारा डिप्रेशन में ही चला गया। और जब माँ ऐसी ही होगी तो बेटी तो सुभान अल्लाह ही निकलेगी। इससे मुझे अपनी पत्नी की माँ याद आ गई। वो कमीनी भी सेम टू सेम थी।
शादी से पहले अगर मैंने पता कर लिया होता कि उसकी माँ अपने पति के साथ कैसे रखती है तो शायद मैं शादी ही नहीं करता। ये सोचकर मेरा खून और खोलने लगा और रुक्मणी और उसकी माँ को देख उन्हें उसी समय मारने का दिल करने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मार तो मैं अपनी बीवी को भी सकता था, लेकिन अभी नहीं। अभी उस मादरचोद लालची लीचड़ भैंसी को पैसे के लिए तड़पा दूंगा। एलमनी में 20 करोड़ नहीं, उसे टाइम आने पर वो मौत दूंगा जो उस कमीनी के लिए बनी हुई थी। इस समय अपने सब थॉट्स को प्रेजेंट में वापस लाया और आगे के काम पर सोचने लगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने कहाँ सीसीटीवी लगा है वो सब मैंने नोट कर लिया था। फिर कुछ स्नैक्स की प्लेट लेकर सनी सिंह के घर के 2 सीसीटीवी बंद करके उसके घर में जाने ही वाला था कि अंदर से मुझे 2-3 आवाजें सुनी। मैं वापस मुड़ वहां आते जाते गेस्ट को स्नैक्स सर्व करने लगा। कुछ मिनटों के बाद 3 लड़कियां सनी के घर से बाहर आई। ये ब्यूटी पार्लर से आई लड़कियां थी जो रुक्मणी और उनकी बेटी शिक्षा के लिए बुलाई गई थी। उनके जाने के कुछ टाइम के बाद मैं घर के अंदर चला गया। डार्क वेब पर मुझे सब कमरों के डिजाइन और वीडियो ऑलरेडी भेज दिए गए थे, तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि कहाँ जाना है। पति पत्नी ने पहले से ही कमरे अलग कर लिए थे, तो मैं सीधा रुक्मणी के कमरे की तरफ चला गया। कमरे में महंगे कपड़े इधर उधर गिरे हुए थे। कमरा कोई रईस लोगों का कबाड़ खाना सा लग रहा था। पूरे कमरे की मैंने 2-3 फोटो खींची और फिर सारे कमरे में कुछ तलाशी करने लगा। वहां बेड के पास मुझे रुक्मणी कौर की सब दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन दिखी और मेडिसिन की बॉटल्स, तो मैंने उनकी भी फोटो खींच ली। फिर उसके कबर्ड्स में देखा तो अंदर एक चोर सेफ मिला जिसमें काफी सारा पैसा और ज्वेलरी पड़ी हुई थी। अभी तक जो मैं देख रहा था वो सब इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी थी, लेकिन मैं रीचेक कर रहा था कि जो अब तक मुझे दिखाया गया है क्या वो सच ही था। रुक्मणी को अपने पति सनी सिंह से लड़ाई करते और अपने बच्चों को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हुए देख और सड़े हुए मुंह के साथ पार्टी में जाने से मुझे विश्वास हो चुका था कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई थी वो बिल्कुल ठीक थी। उसके मरने से इस खानदान में खुशियां ही लौट के आएंगी। मैं उसके कमरे से जाने लगा तो शीशे के सामने काफी सारा ब्यूटिशियंस का सामान पड़ा हुआ था। मैंने उन सब सामान की फोटो खींची और चुपचाप बाहर निकल गया। बस फिर इधर उधर देखकर मैंने वापस सीसीटीवी शुरू कर दिए और किचन की तरफ चला गया। इतने नाच गाने और डीजे के म्यूजिक में किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि घर में और कुछ भी हो रहा है। तेजविंदर सिंह ने कुछ आर्म्ड गार्ड्स भी हायर किए हुए थे, लेकिन वो सब गेट के बाहर ही रहते थे, घर के अंदर नहीं। अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे रुक्मणी को मारने के, क्योंकि उसके बाद ये सब फैमिलीज जयपुर चली जाएंगी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। इस सीरीज के 3 पार्ट हैं, सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ये सब करना ना भूलें ताकि आप कोई पार्ट को मिस ना करें।